मित्रों, नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 जो पहला चैप्टर है तुम्हारा कक्षा 10 पहला चैप्टर है तुम्हारा एनसीईआरटी की बुक में एनसीईआरटी में है कक्षा 10 पहला चैप्टर है अध्याय 1। पाठ का नाम है तुम्हारा वास्तविक संख्याएं। क्या है पहला पाठ का नाम? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में जो क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा एलसीएम और एचसीएफ से। किस में पूछा जाएगा बेटा? एलसीएम और एचसीएफ से। तो आपको पता होना चाहिए एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप मासापा भी बोल सकते हो और इसको लघुत्तम समावर्त बोल सकते हो। तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद करना है। वो सूत्र क्या है? तो सूत्र है आपका दो संख्याओं का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये फार्मूला आपने याद कर लिया तो समझ जाना आपका पहला पार्ट के में से जो क्वेश्चन पूछ जाएंगे 2 नंबर के वो आपको पक्के आ जाएंगे। ध्यान रखना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो इसी के सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है हमारा जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। आईएमपी क्वेश्चन है। तो आईएमपी क्वेश्चन क्या है बेटा? यदि एचसीएफ 150 और 100 बराबर दे रखा है 50, तो हम लिखेंगे यहाँ दिया है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है भैया। क्या दे रखा है? दिया है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 150 और 100 का एचसीएफ दे रखा है हमें 50। ठीक है, और हमें पता है ये संख्या संख्या और ये दूसरी संख्या, तो लिख भी सकते हैं पहली संख्या बराबर दे रखी 150, दूसरी संख्या 100 दे रखा है और एलसीएम हमसे पूछा है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में 101% आना है 2024-25 के विद्यार्थी जो इस वर्ष बोर्ड पेपर देंगे उनके लिए क्वेश्चन काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था बेटा। क्या बताया था? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दो संख्याएं क्या दे रखी है आपको पता है। पहली संख्या 150 दे रखा है, लिखेंगे 150 गुणा, दूसरी दे रखी है 100 लिखेंगे, एचसीएफ दे रखा है 50 और गुणा में एलसीएम हमसे पूछा है। तो क्या करेंगे? 50 को हम बटे में ले जाएंगे इसके 150 गुणा 100, ये गया बटे में इसके, बराबर में एलसीएम हमें निकालना है। 50 से काट दो, 50 दूनी 100,
तो हमारे पास क्या बच गया भाई, एलसीएम बराबर 150 गुणा 2। तो 2 का गुणा करेंगे 150 में तो क्या आएगा बेटा, 300। ये हमारे प्रश्न का क्या आ गया, उत्तर आ गया। इसको अच्छे से लिख लो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो वो क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 डाल के लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 में मान लीजिए 8, 9, 25 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 8, 9, 25 का एलसीएम ज्ञात करो। आपसे पूछ सकता है 8, 9, 25, 8, 9, 25 है ना, 8, 9, 25 का एलसीएम। 8, 9 और 25 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किस प्रकार से निकालोगे बेटा, आपको हल में लिखना है यहां एलसीएम कितने का निकालना है, 8, 9 और 25। तो 8, 9 और 25। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 चुक्के 8। जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको हम ऐसा कैसा लिख देंगे, 2 से 9 नहीं कटेगा तो 9 ऐसा कैसा, 25 नहीं कटेगा तो ऐसा कैसा। फिर अगली बार में 2 से कौन कट रहा है, 4, 2 दूनी 4, 9 नहीं कट रहा है तो ऐसा कैसा ही लिख दो। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 से 9 नहीं कट रहा है तो बिल्कुल उसको ऐसा कैसा ही लिखना है। 25 ऐसा कैसा लिखेंगे। इसके बाद 3 से काटेंगे हम, 1 ऐसा कैसा, 3 3 9, 25 ऐसा कैसा। फिर काटेंगे बेटा 3 से, 1 बार गया 25 बार। फिर 5 से कटेगा हमारा 1 1 और 5 बार। फिर अगली बार में कट जाएगा 5 से 1 1 1। इन सभी का हम गुणा कर लेंगे। कौन कौन का, 2 का लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 कितनी बार है, 2 बार है। 5 गुणा 5 गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कितने हो गए हमारा जो एलसीएम है किसका निकाल रहे हैं, 8, 9 और 25 का। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तरह के 9 हो गया। पचम कितने हो गए, पचम 25 हो गया भाई। 25 का 8 में गुणा तो कितनी बार गया, 25 8 200 गुणा में 9, 9 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा निकल के हमारा 1800। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। इसको अच्छे से नोटबुक में लिखे भाई। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको अच्छे से उतार ले। अगला क्वेश्चन है 140। ये आईएमपी क्वेश्चन है जो 2024 और 25 में आपको काफी हेल्पफुल साबित होंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो सवाल नंबर अगला है 140 के 140 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो भाई कैसे हम करेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड, तो यहां लिखेंगे 140 के गुणनखंड करने पर
जब 140 के हम गुणनखंड करेंगे बेटा, तो 140 के हम गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखे ध्यान से। 140 लिखेंगे यहाँ पर, अंत में 0 है तो 2 से कट जाएगा। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 7 14, फिर 2 से कट जाएगा, अंत में 0 है तो 2 3 6, 2 5 10। अगली बार में क्या होगा, 5 से कट जाएगा, 5 7 35, फिर अगली बार में कट जाएगा 7 से, 7 एकम 7। जो 140 के अभाज्य गुणनखंड निकल के आए हैं वो दो कितनी बार है, 2 बार, 2 की पावर 2 गया, 5 गुणा 7। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। इसी प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो 156 के अभाज्य गुणनखंड, कितने के, 156 के। तो 156 के कैसे निकालेंगे बेटा, वही तरीका है निकालने का। 156 को लिखेंगे और 2 से काट देंगे सबसे पहले, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 3 6, 1 बच गया, 2 9 18। फिर 2 के बाद नंबर 3 का आता है क्योंकि अंत में जो अंक है वो विषम है, तो विषम से कटेगा। तो कैसे काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9। अब संख्या फिर विषम है तो विषम से काटेंगे, 13 एकम 13। तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड निकले हैं, 1 2 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो पावर आएगा इसमें 2 गुणा में 3 और 13 ऐसा कैसा। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। अच्छे से नोटबुक में नोट डाउन कर लें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 6, 72 और 120 का आईएमपी क्वेश्चनों में अंतिम क्वेश्चन है हमारा इस टॉपिक से, इस पार्ट से। वो क्या है, 6 संख्या 6, 72 और 120 का एचसीएफ निकालिए, या 120 का एचसीएफ ज्ञात करिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभावना पूरी है क्वेश्चन के आने के पेपर में। क्वेश्चन नंबर इससे करके है 5। तो 6, 72 और 120 का हमको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ भी निकालना आना चाहिए आपको, एलसीएम भी निकालना आना चाहिए। आपसे पेपर में एचसीएफ पूछ सकता है, एलसीएम पूछ सकता है, ध्यान रहे। तो हमसे अभी फिलहाल में पूछा है एचसीएफ निकालना है। जब एचसीएफ इसका निकालेंगे बेटा तो कैसे निकालेंगे, किसका एचसीएफ निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है किसका, 6 का, 72 और 120 मतलब 120 का। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 6 को लिखेंगे, फिर 72 लिखेंगे, फिर 120 लिखेंगे। एचसीएफ का एक रूल है, एचसीएफ से जो संख्या है, ऐसी संख्या, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़े से बड़ा अंक। जो सबसे से बड़े से बड़ा जो अंक इनको काट सके, तो सबसे बड़ा देखेंगे हम इसमें क्या है, तो सबसे पहले 6 देखते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, ऐसा संख्या लेना है, हमें ऐसी संख्या लेना है जिसमें भाग देंगे हम तो सभी उससे कट जाए, ध्यान रहे। और एलसीएम में ऐसा नहीं होता है, एलसीएम में किसी एक संख्या को हम काट देते हैं और बाकी को सेम लिख देते हैं तो काम चल जाता है। इसमें नहीं चलने वाला, क्योंकि एचसीएफ में हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या लेंगे जिसमें तीनों डिवाइड हो जाए, तीनों में भाग चला जाए, वही एचसीएफ है। तो हम क्या करेंगे, संख्या सबसे पहले 2 लेकर देखते हैं। 2 से 6 कट जाएंगे, 2 3 6 बिल्कुल कट जाएंगे। क्या 2 से 72 कट जाएंगे, 2 3 6, 2 6 12 बिल्कुल कट जाएंगे। क्या 2 से 120 कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे, 2 6 12 60 बार।
अब मुझे तुम ये बताओ, क्या 2 से 3 कटते हैं? 36 तो कट जाएंगे पर 3 नहीं कटेंगे। अब मैं ऐसी संख्या लेना है जिससे तीनों में भाग चल जाए, तो हम 3 से काट सकते हैं। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और फिर क्या आ गया 12x। अब ऐसी संख्या नहीं है जिस तीनों को काट सके। जब इस प्रकार कंडीशन बनती है तो जो संख्या आती है उनका गुणा कर लो, वो ही हमारा क्या निकल के आता है, HCF। 6, 72 और 120 का HCF निकल के आएगा 2 गुणा 3, क्या निकलेगा 6। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि जो हम वीडियो यहाँ से डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। और आपको अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।